प्रणाम ये भी जानिएगा, सबसे पहले बलराम जी को प्रणाम किया जाता है। ध्यान रखिए, जगन्नाथ जी को नहीं होता पहले प्रणाम। आप देखिएगा जगन्नाथपुरी में हर चीज महा है, और जगह प्रभु है यहां महाप्रभु है, और जगह प्रसाद है यहां महाप्रसाद है, और जगह उदधि है यहां महोदधि है। यहाँ के सागर को उदधि नहीं, यहाँ का सागर सर्व तीर्थ में है। परसों हम लोग तर्पण करेंगे सवेरे 1 तारीख को, द्वितीया है उस दिन, 6 से 7 बजे तक सब सूचना अभी आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ का सागर सर्व तीर्थ में है। कल अंत चतुर्दशी बीती, हरिदास ठाकुर जी का महाप्रभु जी स्वयं हरिदास ठाकुर जी की देह को समुद्र में स्नान कराए। उस समय समुद्र की महिमा महाप्रभु जी गान किए हैं। आज ये तीर्थ, आज ये समुद्र सर्व तीर्थ में हो गया। तीर्थ समुद्र सब जगह है, कहां नहीं है, लेकिन जैसी महिमा जगन्नाथपुरी के समुद्र की है, यहां सर्व तीर्थमय है समुद्र। सारे तीर्थ यहां आकर के विलीन होते हैं। तो यहां सब कुछ महा है, बाहु नहीं महाबाहु। और जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़ ठाकुर कौन है जानते हैं? जगन्नाथ बड़ ठाकुर नहीं है, बलराम बड़ ठाकुर है। पंडा लोग जगन्नाथ जी की झूठी कसम खा जाएंगे। कोई सुने तो कहीं मंदिर में घुसना ना हमारा बंद कर दे, वो बिल्कुल असली बात। कोई बात होगी जगन्नाथ जी की झूठी कसम खा जाएंगे, पर बलराम जी की कभी नहीं खाएंगे। जगन्नाथ तो उनके अपने हैं, कुछ भी कह दें, वो तो कालिया तो अपना है, पर बलराम जी की झूठी कसम नहीं खाएंगे। जगन्नाथ जी के दिन में 10 बेर खा जाएंगे, कोई बात नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है, पर जगन्नाथ जी की झूठी कसम खा जाएंगे, बलराम जी के नहीं कहते। बड़ ठाकुर। अच्छा, छोटी मोटी उलझन समस्या होगी तो जगन्नाथ जी को कही जाएगी, और जब सब में बड़ी समस्या समाधान न हो रहा हो तो बलराम जी को निवेदन करेगी। तो बलराम जी को प्रार्थना होती है, तब फिर वो समाधान हो जाता है। 2020 में कोरोना था तो सब कुछ बंद था, रथ यात्रा तो पड़ी बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया कि रथ यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना मुगलों के काल में ऐसा हुआ, ना अंग्रेजों के समय में ऐसा हुआ। रथ यात्रा कभी नहीं रुकी। और आहा बड़ाई है, जिस वर्ष 2020 में सब कुछ बंद था, बड़े बड़े उत्सव नहीं हुए, लेकिन भैया रथ यात्रा कोरोना काल में भी हुई। हाँ, 2000 लोगों को या 1000 लोगों को, जितने लोगों को, पूरी व्यवस्था बनी कि हर किसी का टेस्टिंग हो गई कोरोना की, उतने लोगों को। ऐसे तो 2500 लाख लोगों की भीड़ होती है, उतनी नहीं, पर जैसे काम ठाकुर जी के जैसे जैसे होते थे वो सबरे काम हुए। रथ भी बने, भोग भी लगे, ठाकुर आए भी, गुड़ीचा गए भी, रथ खिंचा भी, सबरे काम हुए। हाँ, जो और सब चीजें रुक गई। नवरात्र की पूजा थी और तमाम चीजें थी, सब पे रोक लग गई, रथ यात्रा पे नहीं। तो हमारे पंडा जी हैं, उनसे बात हुई, बोले सबको धुक धुक लग रही थी, क्या होगा। और केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई यहां तो महाप्रसाद भी वितरित हो गया, उस समय तो छुआछूत फैली थी। तो बोले सब पंडा लोग दाऊ दादा कोई बड़ ठाकुर को निवेदन किए कि ठाकुर रथ यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। फिर भले सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया हो, जहां से आया हो, पर रथ यात्रा हुई कोरोना काल सब। तो पहले प्रणाम किसको करते हैं? पहले प्रणाम होता है बलराम जी को। क्यों? बलराम जी गुरु तत्व, आश्रय तत्व है ना। यही रामलीला के लक्ष्मण जी हैं, यही नारायण के साथ में शेष हैं, यही गौरांग लीला में निताई हैं, गुरु तत्व है। पहले बलराम जी को प्रणाम किया जाता है, फिर प्रणाम किया जाता है सुभद्रा जी को। सुभद्रा जी योग माया है, योग माया है। क्योंकि लीला में प्रवेश पहले तो गुरु कृपा करेंगे, फिर गुरु कृपा करेंगे तो गुरु कृपा के बाद में लीला शक्ति की कृपा होगी, योग माया जी की कृपा होगी। तो पहले गुरु तत्व बलभद्र जी को प्रणाम, फिर योग माया
योग शक्ति स्वरूपा सुभद्रा जी को प्रणाम, फिर आखिर में सुदर्शन जी के साथ में जगन्नाथ भगवान को प्रणाम। तीसरी बार में प्रणाम जगन्नाथ जी को होता है। तो क्या कहना महाराज, अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। मूल रूप में श्री जगन्नाथ जी कौन है, कथा तो स्कंद पुराण के अनुसार हम लोग खूब महिमा श्रवण करने वाले ही हैं, पर मूल रूप में देखिए, एक तो तीर्थ धामों की यात्रा होती है पुण्य प्राप्ति के लिए, पर हम पुण्य में ज्यादा भरोसा नहीं करते। वैष्णव लोग पुण्य प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करते, वैष्णव लोग प्रेम प्राप्ति के लिए करते। पुण्य बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छा है, पाप से बचना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पर पाप पुण्य को ऐसा समझिए जैसे शेयर मार्केट, कब तो चढ़ जाए कब उतर जाए। लोग शेयर का व्यापार करके बहुत धनवान भी बन जाए, और हमको तो ज्यादा नहीं जानकारी इस विषय की, पर होता है तो रोड पे भी आ जाते हैं, रोड से करोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति से रोडपति। ये सट्टा होता है ना, बाजी लग जाए तो बहुत बढ़िया, और हानि हो जाए। ये पाप पुण्य का खेल ऐसा ही है, पुण्य कमाए भी जाते हैं और पुण्य छीण भी होते हैं, नहीं होते, पुण्य छीण भी होते। हमारे संतोष जी हमसे पूछ रहे थे कल कि काला पत्थर है, तो हम सबको बता दिए हैं कि जाते समय पैर रखना है, लौटते समय पैर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि लिखा है जाते समय पैर रखेंगे तो पाप छीण होंगे, और लौटते समय धर देंगे तो पुण्य क्षीण होंगे। हमने कहा काले काले पत्थर हैं चारों ओर, आपने ज्यादा ये बात प्रचारित कर दी, लोग उछल उछल के चलने लग जाएंगे मंदिर में, कौन से काले पत्थर पे पैर पड़ जाए। तो इन चीजों का अनादर नहीं है, जितनी जानकारी है उतना करना ही चाहिए। पहले सिंह द्वार से प्रवेश करे तो अरुण स्तंभ को प्रणाम करे। पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं वैष्णव। अब कोई कह सकता है पश्चिमी द्वार पे भीड़ कम है, दक्षिणी द्वार पे भीड़ कम है, उत्तरी, ठीक है, सब द्वारों पर प्रवेश करते हैं। पहली बार आए तो कई बार जाना है तो पश्चिम से चले जाइए, लेकिन पहली बार प्रवेश करेंगे सिंह द्वार से, पूर्वी द्वार से। महिमा है द्वार की। पूर्वी द्वार के बाहर जो अरुण स्तंभ है, बाहर अरुण स्तंभ है, भीतर गरुण स्तंभ है, ठीक। बाहर जो अरुण स्तंभ है मंदिर के बाहर, बाहर से ही जो दिखता है, वो जितनी ऊंचाई है अरुण स्तंभ की, मंदिर के भीतर ठाकुर उतनी ऊंची वेदी पे बैठे हुए हैं। जितनी अरुण स्तंभ की ऊंचाई है, ठाकुर भीतर उतनी ही ऊंचाई पे बैठे हैं। अच्छा, अब प्रवेश किए तो सबसे पहले पतित पावन जगन्नाथ सीधे हाथ पे उनको प्रणाम किया जाता है। वे आए थे कबीर दास जी के लिए, रसखान जी के लिए, क्योंकि लिखा है ना मंदिर के चारों द्वारों पर केवल हिंदुओं का ही प्रवेश है, और लोग नहीं जा सकते मंदिर में। वो मर्यादा है, निभ रही है और निभनी चाहिए। इंदिरा गांधी को पंडाओं ने घुसने नहीं दिया था, कि मुस्लिम से ब्याह कर लिया। आप सोचिए, कोई प्रधानमंत्री को रोक दे, पर जाने नहीं दिया। प्राण देने को तैयार हो गए पंडा लोग, और जोर भी नहीं आजमा सकी, नहीं तो कितनी ताकत थी उनके पास, तो कुछ भी कर सकते थे। पर इंदिरा गांधी को प्रवेश नहीं करने दिया मंदिर में कि यवन से ब्याह किया है, तो हिंदुओं का प्रवेश है। लेकिन हम लोग कल संध्या का जो दर्शन का क्रम है 3 बजे से, पूरी सूचना भी देंगे आपको, तो उसमें सालबेग भक्त की समाधि पे भी जाएंगे। ओहो, क्या कहना। मां ब्राह्मणी और पिता मुस्लिम, कथा आगे हम लोग सुनेंगे। पिता मुस्लिम, कटक का नवाब था सूजा खां। कटक में एक ब्राह्मण रहते थे, छोटी उम्र में उनकी बेटी विधवा हो गई। कटक में महानदी है, वहां जल भर रही थी, 17-18 साल की होगी, विधवा हो गई थी। ब्राह्मण की बेटी बहुत सुंदर थी। वो पापी निकला जा रहा था, वहां से सूजा खां देखा, जबरदस्ती घोड़े पर बिठा लिया, और गरीब ब्राह्मण कहां लड़ता, ले गया, उससे निकाह कर लिया उससे, उसका फातिमा बेगम रख दिया थी। वो ब्राह्मणी
फातिमा बेगम नाम रख दिया। अब इन लोगों के तो राक्षसों के काम होते हैं, तो उससे फिर संतान का जन्म हुआ, उसका नाम रखा साल बेग। अब वो ब्राह्मण की बेटी मजबूरी में क्या करती, लेकिन धर्म के संस्कार तो थे, उसको पता भी था कि जबरन मुझे इसने उठाया है। तो संतान का जन्म हुआ तो उसने अपने पुत्र साल बेग को रामायण पढ़ाई, जितना वो जानती थी। नाम तो फातिमा रख दिया, उसका धर्म बदलवा दिया, लेकिन भीतर से वो अपने भजन में थी। तो अपने बच्चे को रामायण सुनाती थी, भागवत सुनाती थी, और जगन्नाथ भगवान की महिमा, क्योंकि यहीं की तो थी, कटक की थी, जगन्नाथ भगवान की महिमा सुनाती थी। ऐसे जगन्नाथ भगवान है, ऐसे जगन्नाथ भगवान। उसने दर्शन किए थे। तो धीरे धीरे साल बेग जी बड़े हुए तो माँ से पूछते थे कि माँ मैं भी दर्शन करूँगा। तो रो के कहती थी, बेटा अब तू दर्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि वहाँ केवल हिंदुओं का प्रवेश है, पर अब हम लोग पतित हो चुके हैं तो हम लोग का प्रवेश नहीं होगा। पर कोई बात नहीं बेटा, ठाकुर 2 बार हम पतितों को दर्शन देने आते हैं। कब आते हैं माँ? एक तो स्नान करने ठाकुर स्नान वेदी पे आते हैं। सिंह द्वार को सामने से देखिए मंदिर को, तो इधर एक वेदी बनी हुई है, उसको स्नान वेदी कहते हैं। एक दिन ठाकुर जी वहां आते हैं ऊपर, फिर सड़क से दर्शन होता है। तो 1000 कलशे से ठाकुर जी का स्नान होता है जेठ की पूर्णिमा को। ऐसे रोज तो नहाते नहीं, वो एक दिन इतना नहा लेते हैं कि बुखार चढ़ जाता है ठाकुर को, फिर 15 दिन बीमार रहते हैं। रोज अंग पे जल नहीं, रोज जो स्नान होता है वो कैसा, वो दर्पण स्नान होता है। चांदी के बड़े बड़े दर्पण हैं ठाकुर जी के, तो वो सामने पधराए जाते हैं, और तमाम औषधि केसर कौन कौन सामग्री, ठाकुर जी की छाया पड़ती है दर्पण पे, और दर्पण पे जल गिरता है। रोज ऐसे स्नान होता है, अंग पे जल नहीं गिरता ठाकुर, एक दिन होता है जेठ की पूर्णिमा। ओ तब तो क्या कहना, महिमा है अद्भुत। तो एक तो उस दिन सबको दर्शन होता है और स्पर्श भी कर सकते हैं, दर्शन तो हो ही सकता है। दूसरा, रथ यात्रा। अपने यहां विधि में तो जिसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं, वर्णन है, लेकिन कृपा में भेद नहीं किया गया। कोई कहे कि भाई कोई यमन भक्ति करे तो उसको प्रवेश नहीं है, अरे कोई बात नहीं ना, रथ यात्रा पे कर लेना दर्शन, स्नान यात्रा पे कर लेना दर्शन। ठाकुर बाहर आते हैं तब क्या होता है, तब उनका पतित पावन रूप होता है। तो साल बेग को पढ़ाया लिखाया, और माँ भक्त थी, माँ तो पहली गुरु होती है। वो साल बेग के भीतर भक्ति का संचार हो गया, और वो कोई 15-16 वर्ष की आयु हुई होगी। उनके पिता ने तो उनको मदरसे में ही डाला, लेकिन माँ के जोरदार संस्कार थे। वो निरंतर रामकृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते थे, हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ। पहले तो माँ छुपाती रही। उनका एक चचेरा भाई था, उसका नाम था कासिम। उसने एक दिन वो सूजा खां को चुगलखोरी कर दी। बोले चाचा जान, ये साल बेग कोई पढ़ता लिखता नहीं है, आप तो भेज दे तो कभी किसी बगीचे में बैठ के रामकृष्ण हरि कहता है, महामंत्र जपता है, ये करता है वो करता। अरे महाराज, वो जो लौट के आए साल बेग जी, बड़ा चरित्र है साल बेग जी का, बैंत लेकर के जुट गया मारने के लिए। चमड़ी उधड़ गई साल बेग की, हाथ बांध के छत से, कौड़ों से, बैटों से। काफिर काफिर काफिरों का काम करता है, बुत परस्ती करता है, काफिर काफिर काफिर। वो मारता जाए मुंह से, हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ हा जगन्नाथ। आखिर में मां आई, जैसे तैसे बचाया। मैं ही कारण हूं, मुझे मारो, इसको मत मारो। अब अपनी पत्नी को भी मारा, पहले भी मारता था। फिर कह दिया फातिमा ने कि मैं इसको समझा दूंगी, तुम्हारी तो औलाद है, इतना ना करो। हाथ पांव खोले साल बेग जी के, माँ ने शरीर पर कब तक हल्दी का लेप, क्या क्या दवा औषधि देती रही। अपने पति को ये कह दिया कि मैं इसको समझा दूंगी, मत मारो इसको। समझाना क्या था, माँ ने सेवा करी बच्चे की, और बच्चे को कहा बेटा देख,
मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं बचा। जब तू चलने फिरने लायक हो जाए, यहां से सदा के लिए चला जा। ये तो जन्म तेरा ऐसी स्थिति में आके खराब हो रहा है, तो पर आगे का जीवन अपना तू धन्य कर सकता है। तब वो निकले आए मौका देख करके। फिर वो नवाब था जबकि सूजा खां, उसने बहुत पकड़वाया पर कहीं मिले नहीं, और भागते भागते से पूरी आ गए। तो हम लोग कल वहां पर भी जाएंगे, बड़दांड पे ही किनारे पर। अब तो बहुत सुंदर बन गया है, पहले तो पता ही नहीं था। यहाँ के पुरी के लोगों को नहीं पता था कि कहाँ है सालबेग की समाधि। वहां पर आ गए और रहते थे, और करते क्या थे, बस माँ ने यही कहा था कि रथ यात्रा के दिन ठाकुर जी आएंगे, तब तू बस दिल में एक ही चाह, बस जगन्नाथ का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ का दर्शन करूंगा, जगन्नाथ का दर्शन करूंगा। वो तो पतित पावन है। अब बाट देखे रथ यात्रा की। पहले तो स्नान पूर्णिमा पे तो दूर से ही हुए, पर रथ यात्रा पे तो पास से होते हैं। अब बाट देख रहे हैं, रथ यात्रा का दिन आ गया। अन्न जल का त्याग कर दिए थे सालबेग जी महाराज। रथ आया, क्या कहना महाराज, यहां सारी चीज ठाकुर जी की इच्छा से होती है। कितने दिन तो महीने में होता है, ठाकुर जी को सारी रात सैन न हो। नहीं सोना चाहेंगे तो नहीं होंगे, लाख अड़चन आ जाएंगे, हो जाएगा, नहीं सोएंगे। हमने खुद रात को 2-2 बजे सैन आरती होते देखिए ठाकुर जी की। जिस समय चंदन यात्रा होती है, 21 दिन ठाकुर जी नरेंद्र सरोवर जाके जल विहार करते हैं। एक दिन हम पूरी लीला में रहे और देखा 2-2 बजे 3-3 बजे सैन आरती हो रही है। किसी दिन 9:30 हो गई, 10 ही हो गई, किसी दिन 2 बजे, और किसी दिन ऐसा भी होता है कि 3:45 बज गए, 3:45 बजे सैन हुआ, 10 मिनट बाद फिर घंटा बज गया। 10 मिनट ठाकुर सोएंगे, सोएंगे नहीं सोएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, भूख कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो ठाकुर की मर्जी से। ऐसे रथ का भी सब काम ठाकुर जी की मर्जी से। कितने लोग लगते हैं, आपने प्रत्यक्ष भी देखा होगा। एक बार प्रत्यक्ष रथ यात्रा के ऊपर ही कथा हुई थी पुरुषोत्तम भवन में, और टीवी पे तो सब लोग देखते ही हैं। कितने लोग होते हैं भगवान, बड़दांड पे लेके जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक, हे राम, कितने लाख होते, गिन नहीं सके कोई। हे भगवान, कुछ चला गया बीच में तो जगन्नाथ ही जीवित रखते हैं उसको, अपने तो नहीं जीवित रह सकता वो। और क्या रस्सा, इतने मोटे मोटे रस्सा, पर मस्ती में ठाकुर चलते हैं महाराज। प्रत्यक्ष खींचने वाला खींचेंगे, चलेगा तो तेजी से चलेगा रथ, और रुक गया तो रुक गया, खींचे कोई, लाख लोग धक्का लगावे तो रथ न चलेगा, अपनी मस्ती से चलेंगे। फिर पूरी विधि है, स्तुति होती है, कभी कभी तो गारी दी जाती है। ब्रज का ठाकुर है ना, गारी के बिना तो मन न लगे। तो जो पंडा लोग होते ठाकुर जी को गारी देते हैं, गारी सुनते ठाकुर जी फिर चलते। हाँ, तो रथ पे ठाकुर जी विराजे। वो सालबेग वहीं रास्ते में लगभग आधे पर जगन्नाथ वल्लभ मठ तो इधर है, वहां पर भी हम लोग जाएंगे। इस तरफ है सालबेग जी की समाधि। तो वहां पर ही बैठे थे, और कुछ नहीं, बस रथ आएगा तो दर्शन करूंगा। हाथ में फूल माला थी, थोड़े बतासे थे, धूप दीप था, बैठे थे। रथ आ, और रथ में एक आदमी तो होता नहीं, मतलब लाखों लोग दुनिया रथ खींचती है, क्या कहना। सालबेग जैसे रथ आता देखा तो नारियल फोड़ते हैं यहाँ रथ के आगे, नारियल, वो नारियल ही नारियल, सड़क पे लाखों नारियल बिखरा होता है, फूल दरवाजे दरवाजे। अब ठाकुर जी तो रथ पे चलेंगे, जितनी दुकान जितने घर सब आरती लेके खड़े होते, फूल चढ़ बरसाते रहेंगे, नारियल रास्ते में फेंकते रहेंगे, नारियल। सालबेग भी जो कुछ ला सकते थे लाए, पर भीड़ में कौन जाने दे। फिर उनका रूप भी कुछ लगता था अलग। क्या कहना महाराज, प्रत्यक्ष घटना है, प्रमाण है सालबेग की समाधि का। तो रथ आया है, और जहां सालबेग खड़े थे, जाने नहीं दिया इतनी भीड़, रथ रुक गया।
रुक गया, आगे न बढ़े। इतना प्रयास हो गया, रथ आगे न बढ़े, किसी प्रकार आगे न बढ़े। खूब प्रयास कर करके देख लिया। आखिर में फिर पंडा लोग, उस समय स्वप्नादेश होते थे, आज भी हो जाते हैं। आज भी नव कलेवर पर मंगला देवी के यहाँ पंडा जाते हैं, आज भी स्वप्नादेश होता है। जगन्नाथ जी की महिमा बहुत है भैया, क्या कहें, कौन प्रसंग कहें कौन न कहें, पर घबराने की बात नहीं। 7 दिन आज भी होता है। जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं तो कहां से दारू आएंगी, काष्ठ आएंगी, आज भी स्वप्न होता है। देवी आज भी पंडा को स्वप्न करती है। वहां पर इधर नदी होगी, इस हाथ पे सरोवर होगा, ऐसे रंग का वृक्ष होगा, जड़ में नाग लिपटा होगा, 5 शाखा होंगी, एक शाखा पर ये पक्षी बैठा होगा, दूसरे पे ये, पूरे चारों वृक्षों की पूरी सूचना मिलेगी। फिर भागते सब लोग, फिर चारों ओर से खुद है वृक्ष को, यज्ञ होते हैं, फिर वो दारू आते हैं। आज भी जो जगन्नाथ जी का दारू, आज भी जो जगन्नाथ जी के दाते हैं तो उन पे शंख चक्र गदा बने होते हैं, निकलती है उनकी, फिर जाते हैं। तो रथ कितनी विनती की, आखिर में पंडा लोगों को बैठना पड़ा। तब ठाकुर जी स्वप्नादेश किए, मेरे भक्त का अपमान हुआ है। किस भक्त का अपमान हुआ है? मैं उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए रुका हुआ हूं, जब तक वो मेरी पूजा नहीं करेगा मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। अरे महाराज, तो किस भक्त के लिए कह रहे हो, नाम भी बता दो। तो जगन्नाथ जी ने कहा, साल बेग आया है, उसकी सेवा स्वीकार। अरे पंडा लोग वहीं चीखने लग गए रथ से, भैया साल बेग कौन है, साल बेग कौन है, साल बेग कौन है, साल बेग कौन है। वो 15-16 बरस का बच्चा भैया, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। साल बेग साथ जैसे कान में ध्वनि, मैं ठाकुर चल नहीं रहे, आओ। तब वो बालक माला लेके, फूल लेके, भोग लेके, आरती लेके, नारियल लेके उस ऊपर चढ़ाया और जगन्नाथ जी का दर्शन। और उनको तो साक्षात दर्शन हुए होंगे। एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन, एक मूरत का दर्शन है, एक सूरत का दर्शन। मूरत में ठाकुर की सूरत छिपी है। पुण्य के प्रताप से मूरत का दर्शन होता है, प्रेम के प्रताप से सूरत का दर्शन होता है। प्रेम के प्रताप से साल बेग रथ पर चढ़े हैं, साक्षात ठाकुर जी को भोग अर्पण किया, फूल तुलसी अर्पण किए, माला पहराई, आरती की और प्रणाम किया उस बच्चे ने। और बंधुओं ऐसा प्रणाम किया कि वो बच्चा फिर उठा नहीं प्रणाम करके। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अब उठे, अब उठे, अब उठे। पंडाओं ने हिलाया, उस बच्चे ने रथ पे ही शरीर छोड़ दिया, दंडवत की मुद्रा में शरीर छोड़ दिया। तब वहीं जगन्नाथ जी के रथ के रास्ते पर जहां वो था वहीं उसको समाधि दी गई। हम लोग जाएंगे कल तो झांझ पीठा से लेकर के इंद्रद्युम्न सरोवर तक की यात्रा है। हाँ। साल बेग की समाधि। अपना एक संस्मरण सुनाते हैं आपको। पहले भी कथा में कहा, हम लोग तो गुरु कृपा से, चूंकि महाप्रभु का धाम है, महाप्रभु जी लीला किए तो छोटेपन से श्रीपुरी का भी धाम की तरह लंबा वास तो नहीं, पर जब भी संभव हुआ पुरी आने का प्रयास करते रहे। और सब जगह जाके वृंदावन का अभाव लगता है, कहीं हुआ है मन लगता है वृंदावन में ही। लेकिन एक पुरी धाम ऐसा है जहां वृंदावन का अभाव अनुभव नहीं होता, क्योंकि यहां गौर रूप में राधिका है और जगन्नाथ रूप में वृंदावन बिहारी है।
वो भी जुगल मिलन का धाम है, ये भी जुगल मिलन का धाम है। तो अब तो बहुत सुंदर बन गया, गवर्नमेंट ने पूरा लाल पत्थर लिख भी दिया है, तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बढ़िया हो गया है। तो अब तो सब लोग बैठ पाएंगे दर्शन पर। ये हम कोई 15 वर्ष पहले की बात आपको बता रहे हैं। साल बेग जी की समाधि के विषय में, कथा के तो विषय में पहले से जानते ही थे। अच्छा, आते थे तो मंदिर गए, गंभीरा गए, सिद्ध बगुल गए, यहीं रह गए, रोते रहे, इतना समय नहीं। पूछते थे कि भैया साल बेग की समाधि कहाँ है, तो कोई बतावे नहीं। यहां पूरी के लोगों को नहीं पता था। गजब, सोचिए, बताए नहीं कोई, सोचते रहे। हमने कहा बरदांड पे ही है। एक दिन तो बहुत दुखी हुए, जगन्नाथ जी को विनती कही, बोले प्रभु साल बेग की समाधि नहीं मिल रही हमको, तो ग्रंथ में वर्णन है, समाधि कहाँ है। तमाम दुकानदारों से पूछ लिया, पूरी नहीं मिला। फिर एक रिक्शे वाले को हमने किया, हमने कहा ऑटो तो जल्दी चलता है, रिक्शा करेंगे। तो रिक्शे वाले, गर्मी तो थी ही, रिक्शा में बैठे और अब हमने कहा बिल्कुल धीरे धीरे चलाना, एक बार तो यहाँ से यहाँ तक, माने गुड़िया मंदिर तक जाएंगे, फिर गुड़ीचा मंदिर से वापस लौटेंगे, माने दोनों तरफ सड़क पर देखेंगे इधर है कि इधर है, पर एक एक चीज को छानेंगे हम। सत्य घटना आपको बता रहे हैं। लगभग 2-2.5 घंटे तेज धूप, जून में कैसी धूप होती है, भयानक धूप, आग की तरह जल रही थी जमीन, खूब पसीना बह रहा था। और बस रिक्शा तो नाम को ही था, उतरते थे चढ़ते थे, उतरते चढ़ते थे, फिर पूछते थे हर 10 कदम पे। बड़े परेशान हो गए, यहीं था, मिल क्यों नहीं रही समाधि। चलते चलते उस रिक्शे वाले की चैन उतर गई, रिक्शे की, और उसने कहा कि महाराज उतरिए। हमने कहा क्या हुआ, बोले मेरे चैन उतर गई, अब मुझे चढ़ानी पड़ेगी, मैं टेढ़ा करूंगा रिक्शा को, धूप बहुत तेज थी। हमने कहा ठीक है भैया, तो कर ले। तो तेज धूप थी, तो हमने कहा छाया में किनारे पे खड़े हो जाते हैं। तो नाला था किनारे पे नाला, उसके ऊपर पटिया पड़ी हुई थी, तो उसकी ओटक में एक छतरी सी बनी हुई थी, वहां बैठ गए, बैठने का था। उसने कहा मुझे 5-10 मिनट लगेगा, मैं जल वल भी पीऊंगा। हमने कहा हम बैठे रहे। अब कहीं बैठता हमने देखते ये क्या है, फिर पीछे कुछ पत्थर पे लिखा था, धूल जमी थी, तो हम ऐसे ही हाथ से पूछ करके उसको साफ करे क्या लिखा। तो लिखा था भक्त साल बेग की समाधि। बिल्कुल नाले पे छोड़, अरे हमने कहा तो यहीं बैठे, साल बेग की समाधि पे बैठे महाराज। तो सबसे पहले तो नील चक्र तो दिखते ही है बड़दांड से, तो नील चक्र को प्रणाम किए, फिर भक्त साल बेग में ठाकुर मेरा दिया तुम भक्त से। अब फिर हम कथाओं में खूब प्रचार किए, इस कथा को, साल बेग की कथा को 10 साल से कहते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब भव्य दिव्य बना, सरकार के द्वारा है, पर कोई चीज प्रचारित हो जाती है तो सब लोग ध्यान देते हैं। ऐसे वृंदावन में पिसी का माँ का मंदिर का जीर्णोद्धार होना था, कोई नहीं, वो फिर पिसी माँ का चरित्र हुआ, तो अपने एक वैष्णव जीर्णोद्धार की सेवा हो गई, ठाकुर जी की बढ़िया। तो अब तो बहुत सुंदर भक्त साल बेग की समाधि, क्या कहें। तो ठाकुर जी जिस समय रथ पर विराज रहे हैं, उस समय कौन रूप है, पतित पावन रूप है। तो मंदिर कहां से प्रवेश करिएगा, सिंह द्वार से। पैर बाहर धोने हैं, क्योंकि तो चप्पल उतारी है, तो इसलिए पैर धो के भीतर जाना है। अच्छा, फिर भीतर प्रवेश किए, सीधे हाथ पर पतित पावन जगन्नाथ है, उनको प्रणाम करेंगे। उनको प्रणाम करते ही पाप क्षय होते हैं। उनका सदैव दर्शन होता है, द्वार खुला रहता है, सड़क चलते दर्शन होता है ठाकुर जी पतित पावन। अब आगे चलेंगे तो काशी विश्वनाथ, जो काशी में विश्वनाथ है, यहाँ के विश्वनाथ में कोई अंतर नहीं है। ठाकुर जी की सेवा के लिए, दर्शन के लिए विश्वनाथ भगवान निवास करते हैं। फिर विश्वनाथ भगवान से फिर पहले अंदर की परिक्रमा देते हैं। 2 परिक्रमा, एक बाहरी परिक्रमा है, वहां तो मोटर गाड़ी भी चलती है, एक भीतरी परिक्रमा है। परिक्रमा में फिर सब दर्शन, अब सब व्याख्या तो बड़ी है, पर मुख्य मुख्य दर्शन की हम लोग बात कहें तो ठाकुर जी की रसोई का दर्शन, उत्तरी द्वार पर
श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्म मंदिर, पाद पद्म मंदिर। श्री गौरांग महाप्रभु जी ने 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में वास किया है और एक ही स्थान पर खड़े होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु जी करते थे। जगमोहन में सामने जगन्नाथ जी हैं, बिल्कुल सामने गरुण जी हैं, ठीक गरुण जी हैं खंबे पर। उन गरुण जी के पीछे एक चांदी का द्वार है, वो विशेष अवसर पे खुलता है, बाकी समय नहीं खुलता है। चांदी का बड़ा द्वार है। उन गरुण स्तंभ के पीछे, अभी तो क्या है कि महाप्रभु जी की लीला को तो 500 साल से ऊपर हो गए ना, तो भराव मंदिर का होता रहता है तो ऊंचा हो गया है। नहीं तो महाप्रभु जी गरुण स्तंभ के पीछे खड़े होके ऐसे दर्शन करते थे, हाथ टिका के, ये 3 उंगलियां दीवाल पे रख के तब दर्शन करते। क्यों प्रेमावेश होता था, रोते रहते, उंगली टिका। तो जहां महाप्रभु जी दीवाल पर उंगली टिकाए वहां 3 उंगली का चिन्ह है। आप लोग कोई पंडा साथ हो तो उनसे पूछिएगा, हम लोग साथ में दर्शन जाएंगे तब तो ठीक ही रहेगा। 3 उंगली का चिन्ह है। अभी तो नीचे है, क्योंकि भराव हो गया ना, नीचे से ऊपर द्वार बना इसलिए, तो 3 उंगली के गड्ढा बना है, प्रेमावेश से दीवाल में गड्ढा। और जहां महाप्रभु जी खड़े होते वो शिला गल गई। तो हमारे बड़े बाबा जी महाराज जब पधारे जगन्नाथपुरी में तो सबसे पहला वो काम ये किए कि उस शिला को वहां से निकलवाए। क्योंकि जब कम भीड़ होती थी तब तो लोग बच के निकलते थे, और रेला जब चलता है जगन्नाथ जी में तो फिर तो कहां देखे को। तो महाप्रभु के चरण चिन्ह पर सब चढ़ जाते थे। तो हमारे परमाराध्य बड़े बाबा जी महाराज पुरी के राजा के द्वार पर 3 दिन अनशन किए। मंदिर अखंड है, ये पूरा मंदिर समुद्र की बालू रेत से प्रकट हुआ है। मंदिर अखंड है, मंदिर के देवी देवता अखंड हैं, अनादि हैं, संपूर्ण मंदिर प्रकट है। तो मंदिर में न कुछ घट होता है, न बड़ होता है, जैसा है मंदिर का वैसा ही रूप है। तो मंदिर गर्भगृह के पास से शिला कटवाई जाए। तो हमारे बड़े गुरुदेव राजा से भिक्षा मांगे और फिर उनको स्वप्नादेश भी हुआ राजा को। तब यही कहे कि जब भीड़ होती है तो लोग चढ़ जाते हैं महाप्रभु के चरण चिन्ह पर। बोले क्या चाहते हैं? बोले यहां से शिला निकलवा दीजिए और मंदिर में दूसरी जगह विराजमान कर दीजिए। तो बड़े बाबा जी महाराज वहां से शिला निकलवाए और मंदिर के उत्तरी द्वार के निकट चैतन्य पाद पद्म मंदिर है, वो असली शिला है। उन्हीं से अनुमान होता है कि महाप्रभु जी का कलेवर 7 हाथ का, कितना ऊंचा महाप्रभु जी का स्वरूप। उन्हीं का छापा अपने यहां गौर कृपा धाम में पूजित सेवित होता है। उन्हीं चरण चिन्ह का छापा हमको गुरु महाराज सेवा में प्रदान किए और नाम प्रदान किए, गौरदास बनाए। बन तो नहीं पाए पर गुरु लोग नाम तो प्रदान किए। महाप्रभु के चरण चिन्ह पधराए माथे पर। तो वो उत्तर में वो दर्शन है और दक्षिण द्वार पर षडभुज गौरांग का दर्शन है। षडभुज गौरांग महा अद्भुत दर्शन है। और विमला देवी की तो भी कथा सुनाई है, विमला देवी का दर्शन है। श्री लक्ष्मी जी का दर्शन है। लक्ष्मी जी से ही रंधन की सेवा होती है। और कौन दर्शन है? रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड के निकट में बट हैं। उस बट के नीचे, बट जगन्नाथ तो हैं ही, बट कृष्ण है। वो जानते हैं कौन से बट कृष्ण हैं? पास में मार्कंडेश्वर महादेव हैं। जब मार्कंडे जी का चरित्र तो आप सब जानते हैं। मार्कंडे जी ने तब किया भगवान से, प्रलय जाननी चाहिए कब प्रलय होती है, तो भगवान ने उनको एक क्षण के भीतर ही प्रलय का अनुभव करवा दिया। मार्कंडे जी ने देखा कि धीरे 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 प्रलय आ गई, जल बढ़ता चला गया और सब कुछ जलमग्न हो गया। सब कुछ थोड़ी देर में सब कुछ समाप्त हो गया। और उसी समय वट के पत्र के ऊपर छोटा सा लाला
बाल मुकुंद अपने चरण का अंगूठा मुख में दिए हैं और शयन कर रहे हैं। तो ये कथा तो भागवत जी में भी है, मार्कंडे पुराण में भी है, लेकिन जिस छवि का दर्शन किया था मार्कंडे जी ने प्रलय काल के समय, वो छवि कहां है? वो छवि जगन्नाथ जी के मंदिर में। उनको कहते हैं बट कृष्ण। मंदिर छोटा सा है, ऐसे चैतन्य पाद में तो का मंदिर छोटा सा है पर पौराणिक है, बट कृष्ण है। वहां बट के पत्र पर अब तो और लोग 2-3 गोपाल जी ऐसे विराजमान कर दिए, पर वो काले ठाकुर है, लेटे हुए, बैठे हुए ठाकुर नहीं है। अनेक बार तो मंदिर का दरवाजा ही बंद रहता है, तो खिड़की से दर्शन होगा। लेटे हुए ठाकुर हैं बट पत्र पे, उनको बट कृष्ण कहते हैं। विमला देवी का दर्शन, श्री लक्ष्मी जी का दर्शन, बट कृष्ण का दर्शन, और बाकी तो नील माधव, साक्षी गोपाल, बट जगन्नाथ, बट गणेश, सारे दिव्य दर्शन है। 4 धाम का दर्शन है। और फिर भीतर की परिक्रमा करके फिर जगमोहन में प्रवेश होता है। सबसे पहले गरुण स्तंभ को प्रणाम किया जाता है। वो जो गरुण जी बैठे हैं वो किसी के बिठाए हुए नहीं हैं। जब ठाकुर जी विराज गए, हम लोग जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे तब कथा को सुनेंगे। ठाकुर विराज गए तब ये विचार आया कि वैष्णव मंदिर में गरुण जी होते हैं और शिव मंदिर में नंदी होते हैं, तो अब गरुण जी की तो स्थापना करनी है। तो स्तंभ बन गया था, गरुण जी नहीं थे। तभी देखा कोई आकाश से विशाल पक्षी उड़ता हुआ आ रहा है और आकर के उस स्तंभ पर विराजमान हो गया, और स्वयं गरुण जी विग्रह रूप में गरुण स्तंभ पर विराजित है और निरंतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जिस वेदी पर विराजमान है गर्भगृह में, उस वेदी में 1.25 लाख शालिग्राम है जिस पर जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। तो जो श्री मंदिर है वह अखंड है, अनादि है। तो मूल रूप में जगन्नाथ जी कौन है? मूल रूप में श्री जगन्नाथ जी राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण है, जो मूल कथा है। इंद्रदुम्न की कथा तो वर्णन है ही, हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन मूल रूप में तत्वतः श्री जगन्नाथ जी कौन है? जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जैसे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ऐसे जगन्नाथ जी प्रेम पुरुषोत्तम है। कथा क्या है? द्वारिका लीला हो रही थी। श्री कृष्ण अपनी ब्रज लीला को पूर्ण किए। लगभग 11 वर्ष की ब्रज लीला है। उसके बाद फिर 20 वर्ष की मथुरा लीला है। मथुरा लीला में भगवान ने 17 बार तो जरासंध का ही मुकाबला किया। 18वीं बार में फिर कालियवन का उद्धार कराया मुचकुंद जी के द्वारा और फिर भगवान द्वारिका जी बसाए। तो 20 वर्ष की लगभग मथुरा लीला है। और फिर भगवान द्वारिका जी को प्रकट किए। भागवत जी में हम इस विषय को सुनते हैं। द्वारिका जी में भगवान राजा हुए, विधर्मियों का अंत किया भगवान ने, गृहस्थ धर्म का पालन किया। लेकिन रुक्मणी जी से भगवान कहते थे, ये बात मथुरा में उद्धव जी को कहते थे और ये बात रुक्मणी जी को द्वारिका जी में कहते थे। रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत ना, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाहि, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत ना, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत ना।
बिसरत नाम, मोहि ब्रज बिसरत नाम। रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम। कहाँ नंद कहाँ मातु यशोदा, नंद कहाँ मातु यशोदा, कहाँ नंद कहाँ मातु यशोदा, आनंद कहाँ मातु यशोदा। कहाँ बछड़ा कहाँ गाय, कहाँ बछड़ा कहाँ गाय। रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम, रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम। रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम। रुक्मणी मोहि ब्रज बिसरत नाम। कहाँ गोपी कहाँ वे ग्वाला, कहाँ बेग्वाला। कहाँ गोपी कहाँ वे ग्वाला, गोपी कहाँ बेग्वाला। कहाँ यमुना सरसा, कहाँ यमुना सरसा। कहाँ यमुना सरसा, कहाँ यमुना सरसा। लेकिन जैसे प्रेम की भगवान आशा करते हैं, जिस प्रेम में भगवान विभोर रहते हैं, वह प्रेम उनको द्वारिका जी में सुलभ नहीं है। रानियों को लगता तो था हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करें, सबकी रहती थी, पर एक दिन तो रुक्मणी जी ने क्या देखा, आज रात को सोए हैं प्रभु, रुक्मणी जी कर रही हैं, आधी रात को आवाज आ रही है, राधा 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 राधा। कहां से आ रहे हैं? दीपक जोड़ा तो भगवान के मुख से ही था नाम उच्चारण हुआ, और दोनों आंखों से किनारों से प्रेमाश्रु की बूंद गिर रही हैं, और स्वयं भगवान राधा राधा कहकर व्याकुल हुए। रुक्मणी जी सोचती रही, भगवान को देखती रही, क्या कहूं, सवेरा हो गया, उठने का समय हो गया, पर रुक्मणी जी का साहस नहीं हुआ भगवान से पूछने का कि आप रात में राधा 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 करके क्यों रो रहे थे? किससे पूछें? राधा कौन है? द्वारिका में तो राधा नाम की स्त्री कोई नहीं, किससे पूछूं? तब सत्यभामा जी के साथ में विचार किया। सत्यभामा ने कहा ये अवश्य ब्रज में है, अब यहाँ तो कोई निवासी ब्रज पर का नहीं, भगवान भगवान से राम ही हैं, उनके उनसे तो संकोच है, वो तो चीख लगते हैं, और कौन है? तो ध्यान आया, एक द्वारिका में रोहिणी मैया ऐसी जो ब्रज की है। द्वारिका में रोहिणी मैया तीनों लीलाओं में है, ब्रज लीला में भी, मथुरा लीला में भी, द्वारिका लीला में भी। तो रोहिणी मैया से पूछे तो सारी रानियां रोहिणी माता जी के पास गईं, प्रणाम किया। रोहिणी जी ने कहा, कहो रुक्मणी क्या बात है? बोले मां, आज मैं आपसे कुछ पूछूं। अरे पूछो। रात को एक अनोखी घटना हुई। क्या? आधी रात को भगवान सोते सोते रोते रोते राधा
राधा राधा ऐसा पुकार रहे थे। हम जानना चाहते हैं ये राधिका कौन है, ये राधा कौन है। सुनते ही रोहिणी जी के नेत्र सजल हो गए। रोहिणी जी ने कहा, देखो रुक्मिणी, ये राधा रानी तो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, भगवान की प्राण हैं। हम उनके बारे में जानना चाहती हैं। अरे है तो वो हमारी ही जैसी ना, माने उनका स्त्री तो शरीर है। हम उनके बारे में जानना चाहती हैं, आप उनके बारे में बताओ। रोहिणी जी ने कहा, राधा रानी के बारे में बताने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण की भी नहीं है। मैं तो कौन हूं, मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। सत्यभामा जी ने कहा, मां हमको आश्चर्य इस बात का है कि यहां तो हम 16,108 हैं, एक से एक रूपवान, एक से एक समृद्धिवान, एक से एक गुणवान, और इतनी रानियों के बीच रहते हुए द्वारिका जैसे ऐश्वर्य के, माने पूरा राष्ट्र ही सोने का है। शंकर ब्रह्मा जी जैसे देवता आकर के भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, तो इतने ऐश्वर्य के धाम में इतनी रानी महारानियों के बीच भी भगवान किन्हीं राधा को याद करके रोते हैं। ये तो बहुत, हम जानना चाहती हैं वे कौन है। रोहिणी जी ने कहा, पहली तो मेरी कहने की सामर्थ्य नहीं, और मैं कुछ कहना भी चाहूं तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मां हूं ना। राधा रानी तो माधुर्य का सागर है, उनके तत्व का विवेचन कर पाना, उनके स्वरूप का वर्णन कर पाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। सब रानी पीछे पड़ गई, नहीं मां कुछ तो बताना ही होगा, आपको कहना ही होगा। रोहिणी जी ने कहा, मैं कोशिश भी करूं, पहले तो सामर्थ्य नहीं, और कहीं श्री कृष्ण आ गए तो कितना संकोच होगा। अरे हम अंतःपुर में आपको ले जाती हैं, बिल्कुल अंतःपुर में, अपने अंतरंग महल में, वहां आप होंगी और हम होंगी, कोई नहीं आएगा, वहां सुनाइएगा। रोहिणी जी ने कहा, रुक्मिणी तुमको पता नहीं, जैसे शहद की एक बूंद कहां गिरी है, दूर बैठी चींटी को पता चल जाता है, उसको कोई कहने छोड़ो जाता है, इतनी गंध होती है, गंध ग्रहण करने की क्षमता होती है। सपेरा बीन बजाता है तो सर्प बिल में नहीं रह पाता। ऐसे जहां राधा नाम का उच्चारण होता है, जहां ब्रज लीला का गान होता है, ब्रज का स्मरण होता है, वहां श्याम सुंदर सब काम छोड़ के कान लगा के सुनते हैं। तुमको लगता है ऐसा है नहीं, प्रभु आ जाएंगे। अरे प्रभु जिस समय सुधर्मा सभा में द्वारिका जी में जाते हैं, उस समय अरे कहीं भी हो, वो बैकुंठ में क्यों न हो, आ जाएंगे। तो हम दरवाजे पे कोई पहरेदार खड़ा कर देती हैं, किसको करोगी? राजा के ऊपर पहरेदार लगाओगी क्या? किस पहरेदार की हिम्मत है कि राजा को आने से रोक दें? हाँ ये बात ही, कौन पहरेदार? सामान्य व्यक्ति तो रोक देगा, मालिक को कौन रोकेगा? भामा जी ने कहा, पूरी द्वारिका में एक कैसी है, कौन? हमारी छोटी प्यारी ननद सुभद्रा। इनका कहा भगवान टाल नहीं सकते, और जो अपने भाइयों को रोक सकती हैं, तो हम सुभद्रा दीदी को राजी कर लेती हैं। ठीक है करो। सब पहुंच गए, सुभद्रा जी को कहा, जी जी हमारा एक काम करो। बोले कहो। बोले आपको कुछ देर के लिए द्वारपाल बना है। द्वारपाल? सबरे कहाँ चले गए? बोले सब हैं, पर द्वारपाल बनना है आपको, बस पूछो मत क्यों बनना है, हमारी बात तो मानोगी? बोले मानूंगी। तो द्वारपाल बनना है। हम रोहिणी मैया के साथ कोई अंतरंग चर्चा कर रहे हैं, बाद में आपको बता देंगे, अभी नहीं बता सकती, किसी को आने नहीं देना है। अच्छा नहीं आने दूंगी, पर भैया आएंगे तो भेज दूंगी भीतर। बोले उन्हीं के लिए तो खड़ा कर रही हूं। और कौन के लिए खड़ा कर रही हूं? उन्हीं के लिए खड़ा कर रही हैं, आपके बड़े छोटे कोई भाई आवे, आने नहीं देना है। अरे भैया को भी रोकना है, इसीलिए तो खड़ा कर रही है, किसी भी रूप में आने नहीं देना, भले हाथ फैला के रोकना पड़ जाए, बस हमारी ये विनती मान लो। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, इतना कहती हो, कोई बड़ी बात होगी? हो जाती हूँ खड़ी द्वार पर। देवी सुभद्रा विराजमान हो गई, और भीतर देवी रोहिणी जी ने ब्रज लीला गानी प्रारंभ करी। नंदस्त्वात्म जुतपन्ने जात हलादो महामना आहूय विप्रान भेद ज्ञान स्नातः शुचिर लंकृत तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व स्मृद्धिमान
हरिर्निवासात्मक गुणैरमा क्रीडम भुन्निप। कैसे भगवान प्रकट हुए ये लीला गाई। आहा, फिर भगवान की कैसी कैसी मधुर लीला हुई, उन सब लीलाओं को गाया। कैसे भगवान दाम बंधन लीला किए, कैसे भगवान कालिया नाग का उद्धार किए, कैसे भगवान गौचारण लीला किए, कैसे गौचारण करके संध्या समय भगवान लौटे। करते करते फिर रास लीला को गाना प्रारंभ किया। भगवान सभा में मन नहीं लगा। लगता है कहीं ब्रज की चर्चा हो रही है, कहीं हमारे प्रेमी ब्रज भक्तों की चर्चा हो रही है। यहाँ द्वारिका में ब्रज प्रेम की चर्चा करने वाला कौन, ब्रज भक्तों की चर्चा करने वाला कौन है, देखो तो सही। चले दोनों भैया रथ उठा लिए। कहां को चले? जहां से वो तरंग आ रही थी। और चलते 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 महलों तक पहुंच गए। अरे ये कचन, ये प्रेम तरंग, ये लहर यहीं से आई है। रथ को छोड़ दिए, भीतर जाने लगे। और भीतर जाते जाते ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अब कन्हैया को पता है ना गोपी ने माखन छुपा के कहां रखा। प्रभु को पता है वो प्रेम की चर्चा कहां हो रही है। द्वार पर पहुंचे, जैसे जाने लगे सुभद्रा जी ने, अरे सुभद्रा तू यहां कैसे खड़ी है? अब ये तो पता नहीं क्यों खड़ी हूं, तो आपकी रानियों ने खड़ा किया है। अच्छा, हाँ, देवी रोहिणी जी का हुक्म है, आज यहीं खड़ी रहना है मुझे। अच्छा तो तुम खड़ी रहो, हमको तो जाने दो। अरे आपको जाने दो, आपके लिए तो खड़ा किया है मुझे यहाँ, अब नहीं जा सकते। तो भीतर क्या हो रहा है कि हम भी नहीं जा सकते, ये तो नहीं पता क्या हो रहा है। पर रोहिणी माँ को, भैया तुम्हारी सारी रानियां घेर के बैठी और सब पूछ रही हैं, रोहिणी माँ कुछ बता रही हैं। अब भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, शपथ दे के खड़ा किया है मुझे, तो नहीं जाने दोगी ना, भीतर तो नहीं जाने दूंगी। अपने आप रुक्मणी आएंगी तब बताएंगी आने दो ना आने दो। अच्छा तो भीतर तो नहीं जा सकते, यहाँ तो खड़े हो सकते हैं ना? हाँ, यहाँ तो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो एक भैया इधर और एक भैया उधर, सुभद्रा जी के खड़े हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कान लगा के वहीं दीवालों से राधा राधा गामे तहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। राधा गुण जहां नहीं भूल के न डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लौनी होए जहां, सुनिए लगाए कान तहां ते न हट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लौनी होए जहां, सुन ले लगाए कान तहां ते न हट रे। भगवान कान लगा के सुन रहे, सारी ब्रजलीला को सुना। और जैसे रास लीला का वर्णन करने लगी रोहिणी मैया, भगवान आपी तारात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिते। रास लीला का वर्णन होने लगा, भगवान के श्री अंग गलने लग गए। पहले श्री कृष्ण के, फिर बलराम जी के, फिर वही दशा सुभद्रा जी की, और वही दशा सुदर्शन भगवान की। गलने लग गए अंग, पिघलने लग गए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। और जब रास लीला कहते कहते गोपी गीत का वर्णन किया, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वत। ये जो जगन्नाथ भगवान का अनघड़ स्वरूप है, अनघड़ स्वरूप नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम में विगलित स्वरूप है। तर्क से भी बात को समझ सकते हैं। कैसे? अच्छा बताइए, दुनिया में हर चीज पिघलती है कि नहीं पिघलती? संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो न पिघलती हो। हर वस्तु पिघलती है। हमको आपको ताप लगता है तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। चांदी पिघलती है कि नहीं पिघलती? पिघलती है। ये आभूषण कैसे बनते हैं? सोना पिघलता है कि नहीं पिघलता? पिघलता है। अजी लोहा, दुनिया में सबसे मजबूत धातु लोहा है ना, बड़े बड़े हाथी बांधे जाते हैं, लेकिन वो लोहा भी पानी बनके बहता है कि नहीं बहता? कैसे जंजीरें बन जाती हैं, लोहा भी पानी बनता है। दुनिया में हर चीज पिघलती है। अरे ईंट पत्थर भी पिघलते हैं, जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो ईंट पत्थर भी पानी बन के बहते हैं। लेकिन हर चीज पिघलने का एक अलग तापमान है। मोम तो जरा से ताप पे पिघल जाएगा, माखन जरा से ताप पे पिघल जाएगा, लोहा जरा से ताप पर नहीं पिघलेगा।
लोहे को पिघलाने के लिए विशेष ताप चाहिए। इस दुनिया में हर चीज पिघलती है, ऐसे भगवान भी पिघलते हैं। पर भगवान जिस ताप पर पिघलते हैं उस ताप का नाम क्या है? उस ताप का नाम है श्री राधा विरह ताप। भगवान भक्त विरह ताप पे पिघलते हैं। हर चीज के पिघलने का एक पैमाना है ना, वो इतने डिग्री पर पिघलते हैं, वो इतनी डिग्री पर वस्तु पिघलती है। भगवान भी द्रवीभूत होते हैं, पर उनके पिघलने का तापमान है राधा विरह ताप। भक्त विरह ताप पे भगवान पिघलते हैं। सारे अंग क्या कहना, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, हाथ न पाम या के अंग सुढोल, हाथ न पावे या के अंग सुडो, गोल कपोल रस भरे बोल, गोल कपोल रस भरे बोल, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, बनकर सुख धामी, बनकर सुख धामी, धन धन मंदिर माय विराजे, धन धन मंदिर माय विराजे, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे